जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 अर्थात विद्युत प्रारंभ होने वाला है। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इस विद्युत को समझने के लिए सबसे पहले आपको आवेश के बारे में जानना होगा। आवेश का मतलब होता है चार्ज। कोई भी पदार्थ है उसके 2 गुणधर्म पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके गुणधर्म 2 पाए जाते हैं। एक होता है, मान लीजिए ये पदार्थ है तो इसके गुणधर्म, एक उसका गुणधर्म होता है उसका आवेश का होना उस पर, और एक होता है उसके द्रव्यमान का होना। कोई भी पदार्थ है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और उस पर कुछ न कुछ क्या होगा, आवेश। आवेश 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो धन आवेश होगा या तो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। आवेश जो होता है या तो धन हो सकता है या तो क्या हो सकता है, ऋण हो सकता है। आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं। तो ये धन आवेश या ऋण आवेश, मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी पदार्थ है तो वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अब परमाणु का मतलब उसमें धन आवेश ऋण आवेश दोनों होंगे। अगर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर है तो वो वस्तु उदासीन कहलाएगा। ये वस्तु है, इस पर धन आवेश 2 है और ऋण आवेश कितना, 1, इसलिए ये धनावेशित कहलाएगी। ये वस्तु है, इस पर धन की संख्या 2 और ऋण की संख्या 3, इसलिए ये ऋणावेशित है। देख लीजिए 3 प्रकार की वस्तु। जब धन आवेश और ऋण आवेश यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो तो वस्तु उदासीन कहलाएगी। अगर इस पर धन आवेश की संख्या ज़्यादा हो तो धनावेशित, ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा हो तो ऋणावेशित। यानी किसी वस्तु को आप आवेशित कर सकते हैं उसको घर्षण के माध्यम से। जब घर्षण करेंगे तो वस्तु एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है वो वस्तु हो जाती है धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। ठीक है। तो आवेश को हम लोग Q से दर्शाते हैं, और Q बराबर फार्मूला होता है यन ई। कोई भी वस्तु, यन क्या है और ई क्या है। ई जो है इलेक्ट्रॉन है, और यन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Q जो है आवेश है। तो आवेश का ये फार्मूला होगा Q बराबर यन ई। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, प्लस Q और माइनस Q। अब देखिए, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश अगर दोनों आमने सामने हो तब, धन आवेश ऋण आवेश दोनों आमने सामने हो तब, या फिर दोनों ऋण आवेश जब आमने सामने हो तब क्या होगा। देखो यहाँ पर सजाती है, यहाँ पर क्या है, सजाती, सॉरी यहाँ पर विजाती है, विजाती आवेश, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पर भी एक प्लस है एक माइनस है, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, माइनस। यहाँ पर दोनों माइनस कर दिया हमने, या तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पर एक प्लस माइनस। यानी कहने का मतलब है जहाँ सजाती आवेश होंगे, यानी या तो ऋण ऋण हो या तो धन धन, ये दोनों सजाती कहलाएंगे। और सजाती आवेश के बीच हमेशा होता है प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा। और जहाँ विजाती होंगे, प्लस माइनस, वहां पर उसको हम लोग बोलेंगे विजाती। और विजाती आवेश के बीच होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। ठीक, ये आवेश के बारे में मोटी मोटी बातें थी, आपको ये फार्मूला याद रखना है, Q बराबर एन ई। किसी भी पदार्थ में आवेश पूछेगा, किसी भी पदार्थ पर आवेश बताइए, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10 पे कहते हैं -19 कूलाम के बराबर होता है। यानी कि जो आवेश है इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम का एक नियम होता है जो 12 के फिजिक्स में आपको पहले अध्याय में पढ़ना है, नोट कीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं, और I बराबर होता है Q बटा के T। Q जो है आवेश है और T जो है आपका समय है। तो हम इसको बोल सकते हैं, यदि T को हम 1 सेकेंड मान लें तो I जो है किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धारा। 1 सेकेंड में जितनी आवेश प्रवाहित हो उसे हम कहेंगे
धारा, आवेश प्रवाह, ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा I कहलाता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, I बराबर Q बटा के T। अच्छा, यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। इससे पहले Q का फार्मूला क्या पढ़े थे? NE। तो यहाँ भी Q, इस Q की जगह यहाँ IT रख सकते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा NE, और NE बराबर किसके हो जाएगा? IT की। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। क्या कहेगा कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, उसमें 12 सेकेंड तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा का मान बताइए। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये बना सकते हैं फार्मूला, ये बना सकते हैं फार्मूला, ये बना सकते हैं फार्मूला। ठीक है, 3 फार्मूला एक ही में समायोजित है। इसके साथ साथ ये एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि क्यों है? जबकि इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। धारा के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, तीसरी चीज, वो है कोण पर, यानी सदिश नियम का पालन नहीं करती है, कोण पर निर्भर नहीं है। देखिए, इसको हम डिसाइड करते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे, आइए देखते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक तार है, इसमें 2 एम्पियर धारा इधर से आ रही है, दूसरा तार है, इसमें 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इसमें से कितनी एम्पियर जाएगी? जबकि ये दोनों क्या डिग्री पर जुड़े हैं? 90। तार ए और तार बी को 90 डिग्री पर जोड़ा गया है, और आउटपुट कितना मिलेगा? 5 एम्पियर मिलेगा। अच्छा, इसी तार को देखिए, तार नंबर ए है, तार नंबर बी है, और इसमें 3 एम्पियर आ रही है, इसमें 2 एम्पियर आ रही है। दोनों जुड़ के अब इधर जाएंगे, आउटपुट कितना मिलेगा? 5 ही एम्पियर मिलेगा। इनके बीच कोण 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से कम हो या अधिक हो, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना मिल रहा है? 5 एम्पियर। यानी ये कोण पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। अच्छा, बल की बात करते हैं। बल एक कौन सी राशि है? सदिश। क्यों? बल परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, और कोण पर निर्भर होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का इधर बल लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर बल लग रहा है, परिणामी बल कितना हो जाएगा इस पे? तो परिणामी यानी नेट बल कितना हो जाएगा? तो 5 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। देखिए, यहाँ पर कोण क्या डिग्री है, यानी दोनों बलों के बीच कोण जो था 180 डिग्री था। अब एक वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का इधर लग रहा है, दूर उसी पर 5 न्यूटन का इसी दिशा में लग रहा है, यानी इनके बीच कोण जो है क्या डिग्री हो गया? 0। अब यहाँ पर जो नेट बल होगा, एफ नेट, यहाँ पर एफ नेट, यहाँ पर एफ नेट जो होगा 5 जो दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10 न्यूटन। देखिए, कोण 180 डिग्री था, तो 0 बल, जब 0 डिग्री कोण हो गया, 10 न्यूटन बल। यानी बल जो है कोण के मान पर निर्भर करती है, इसलिए कौन सी राशि है? सदिश। और विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक। और विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से। अमीटर का प्रतीक जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में परिपथ, मान लीजिए बल्ब है, और इसको हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ रखा है, प्लस माइनस, तो यहाँ पर एक तार काटेंगे और अमीटर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना? अमीटर। तो ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम समांतर क्रम आगे पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? अमीटर से। अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। और विद्युत धारा का अगर मात्रक की हम बात करें, विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, तो इसके मात्रक देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से। तो ये विद्युत धारा के बारे में कुछ पॉइंट थी, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विभव और विभवांतर में अंतर। ठीक है, विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है? मान लीजिए कोई चालक है, ये चालक है। चालक का मतलब जिसमें से धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित हो जाए। इसमें आवेश होंगे, तो आवेश होगा, मान लीजिए क्यू आवेश है, इसको पॉइंट नंबर ए से हम बी तक लेके जा रहे हैं। इस आवेश को ए से कहाँ तक ले जा रहे हैं? बी तक। तो आवेश को ए से बी तक ले जाने में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वही चीज तो है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर भी कहलाता है। ठीक है, यानी किसी चालक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसका विभवांतर कहलाता है।
विभवांतर को हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट पर विभव V1 है, बी पॉइंट पर विभव V2 है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, लगभग में हो जाएगा V1 माइनस का हो जाएगा V2। यानी विभवांतर का फार्मूला ये भी है, ये भी है। ठीक है, याद रखिएगा चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। विभव में क्या होगा, ये चालक है, मान लीजिए चालक अनंत लंबाई का है, तो अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी आवेश को चालक के किसी निश्चित बिंदु, यानी यहाँ पर बी पर ला रहे थे ए से, निश्चित बिंदु से, लेकिन बी पर ही ला रहे हैं इस आवेश को, लेकिन ये आवेश कहाँ है, अनंत पर। ये चालक तार जो है बहुत अनंत तक गया, तो अनंत से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र या चालक के निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव कहलाता है। विभव V बराबर W/Q। दोनों का फार्मूला सेम है, और जब दोनों का फार्मूला सेम होगा तो दोनों के मात्रक भी क्या होंगे, सेम होंगे। कार्य का मात्रक जूल, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसको वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट यानी V। इसका भी मात्रक सेम होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा, सेम ही होगा। विभव और विभवांतर के बारे में था। विभव क्या था, अनंत से किसी आवेश को ले आने में निश्चित बिंदु तक किया गया कार्य, उसका विभव कहलाता है। और चालक के एक बिंदु यानी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग मापते किससे, किस यंत्र से मापते हैं विभव या वोल्ट विभवांतर को, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का प्रतीक कुछ इस प्रकार होता है। इसको हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। अर्थात मान लीजिए ये बल्ब है और इसको हमने यहाँ पर लगाया है एक बैटरी से प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमको मापना है कि वोल्टेज इसका कितना होगा। तो वोल्टेज मापने के लिए एक सिरा ये लेंगे, एक सिरा ये, यहाँ पर वोल्ट मीटर को बैठा देंगे। अमीटर धारा को मापना था तो किससे मापते थे, अमीटर से, इसको वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को किस क्रम पे लगाते हैं, समांतर क्रम में। समांतर श्रेणी आगे पढ़ेंगे आप, समांतर क्रम में। ठीक है, और एक पॉइंट उसमें धारा में ये छूट गया था कि धारा की दिशा जो होती है धन से किधर की तरफ होती है, ऋण की तरफ। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, ठीक विपरीत, धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन की दिशा, या इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा की दिशा, ये होता है। और हमेशा जो धारा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे ये पानी है, पानी टंकी है, ये लेवल नंबर 1 पर है, ये लेवल नंबर 2 पर है। पाइप अगर इसमें लगा देंगे तो नंबर 1 से नंबर 2 में ही जल प्रवाह होगा, यानी उच्च से किधर होगा, निम्न लेवल की तरफ। ठीक उसी प्रकार उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नोट कीजिए, में प्रयोग होने वाले कुछ अवयव, उनके प्रतीक देखते हैं। सेल, सेल का और बैटरी का, सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। सेल का प्रतीक कुछ इस प्रकार होता है, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल का होता है माइनस, और दो या दो से अधिक सेल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी। यानी एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, तो दो सेल जोड़ दिए तो ये बन जाएगा सेल, बड़ा टर्मिनल प्लस और छोटा टर्मिनल माइनस। फिर खुली कुंजी बंद कुंजी, यानी जब स्विच को ऑन करते हैं तब क्या होगा, स्विच को ऑफ करते हैं तब क्या होगा। खुली, खुली मतलब कि ऑफ है, ये कुंजी बोल रहे हैं, ठीक ना। ऑफ का मतलब कुछ इस प्रकार। बंद कुंजी, कुंजी यहीं रहेगी और इसमें हम क्या कर देंगे, चाबी डाल देंगे, यानी धारा इधर से इधर जाने लगी, इसके लिए हम बोलेंगे बंद कुंजी। तार क्रॉसिंग मतलब एक तार इधर जा रहा था, दूसरा तार इसके आर पार जाना है, ऊपर से दिखाना है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार दिखाएंगे, ठीक ना। यानी एक तार है उसके ऊपर से ये जा रहा है, तो इसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग, ये तार क्रॉसिंग का है। ठीक, तार संधि का देखिए, तार संधि का मतलब एक तार इधर से आ रहा है, दूसरा तार यहाँ है, तो हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस प्रकार है। प्रतिरोध में अगर नीचे से स्टार्ट करें तो ऊपर से बंद होगा, अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो कहाँ से, नीचे से बंद होगा, ये प्रतिरोध है, इसको आर से दर्शाते हैं। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक भी इसी प्रकार धारा को नियंत्रित करने वाला इस प्रकार होता है। या फिर प्रतिरोध बना के इसको आप काट दीजिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रतीक इस प्रकार होता है। अमीटर, अमीटर का प्रतीक इस प्रकार होता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस सब में रहेगा। ये जल्दी से आप प्रतीक बना लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ओम का नियम देखते हैं, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट इस पार्ट से, ये ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या कहता है, मान लीजिए कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध हम ले लेते हैं आर है, ठीक, और उसका विभव जो होगा विभवांतर भी है, और इसमें प्रवाहित धारा जो है आई है, तो इनमें संबंध क्या होगा, भी समानुपाती क्या होता है, आई।
यानी किसी चालक, ये चालक है, तार है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक ना, ये सब हुआ। किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, ताप दाब ये सब बढ़ाना घटाना नहीं है, एकदम निश्चित रहे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसमें प्रवाहित धारा, उनके सिरों के बीच लगे विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब समानुपाती चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक लगेगा और नियतांक को हम लोग, ये नियतांक है और इस नियतांक को हम बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यानी ये चालक तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध को हम लोग R से दर्शाते हैं। ये क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट, प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। देखिए V समानुपाती I का मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, अब वोल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा का मान बढ़ जाता है, अब वोल्टेज को घटाएंगे धारा का मान कम हो जाएगा। ये दोनों को बराबर करने के लिए R से गुणा करना पड़ा। R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान में रुकावट पैदा करता है। और देखिए प्रतिरोध धारा के मान में रुकावट पैदा करता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है धारा में सुगमता लाता है, पीछे से वोल्टेज जो है धक्का देता है धारा को, ठीक। तो ये था V बराबर IR, इसको हम लिख सकते हैं V बराबर IR भी लिख सकते हैं, जहाँ V विभवांतर है दोनों सिरों के बीच, प्रवाहित धारा है और उस चालक तार का क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है ये ताप और दाब पर निर्भर करता है। यानी अगर आप ताप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए चालक तार है, अब ताप बढ़ाते हैं, और ताप बढ़ाने से इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि, और लंबाई में वृद्धि जब होगी तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है आगे हम लोग देखेंगे। और एक चीज इसमें ओम के नियम में पूछता है ग्राफ, V और I के बीच ग्राफ पूछिए। देखिए समांतर क्रम में, तो इधर मान लीजिए वोल्टेज को दिखाते हैं, इधर धारा को दिखाते हैं, तो इनका ग्राफ सरल रेखी होगा। कैसा होगा, सरल रेखी। यानी वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे धारा का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो ये V और I के बीच का ग्राफ था। वोल्टेज और धारा समानुपाती हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे धारा घटेगा। समानुपाती है, समानुपाती के लिए ग्राफ सरल रेखी होता है। दोस्तों देखते हैं प्रतिरोधों की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करें, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार है, ठीक है। प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तार की लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं, ताप बढ़ाकर, यानी ताप पर भी निर्भर करता है। और ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कोई चालक तार है, इसका क्षेत्रफल यानी व्यास है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसकी लंबाई की क्या होता है, समानुपाती। हाई क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा और क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों देख लेते हैं, प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर है, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर एक नियतांक लगता है, नियतांक यहाँ पर रो लगेगा, क्या है, रो, L/A। अब नया नियतांक आ गया यहाँ पे, ये एक नियतांक है, इसको हम बोलते क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। रो है यहाँ पे, R बराबर रो L/A। रो का फार्मूला क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक अगर लिखना चाहेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। रो का मात्रक ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसका फार्मूला ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर। प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। इसको बोलते हैं सीरीज, इसको पैरेलल। अच्छा, ये दोनों पढ़ना है आपको और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोनों को मिला के मिश्रित क्रम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे, श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बल्ब के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 बल्ब है, एक बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब, और हमने आपसे कह दिया कि इनको सीरीज में जोड़िए। 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3, 3 ठे बल्ब है, और इनके प्रतिरोध को R1 R2 R3 से दर्शाएंगे। तीनों को सीरीज में आपको जोड़ना है, तो इसका जो सब में 2-2 सिरा होगा, हम क्या करेंगे, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इस तरह से आगे करते जाएंगे। हमेशा एक ये पहले का पहला सिरा बचेगा और आखिरी का दूसरा सिरा बचेगा, इसको ले जाके हम बैटरी से जोड़ देंगे, यानी विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बल्ब जलेगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अच्छा, इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इन तीनों को लाकर हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। तो यहाँ से V वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ें तो इनके बीच V1 होगा, इनके बीच V2, इनके बीच V3, तीनों के बीच अलग अलग विभव होगा। लेकिन इसमें धारा I प्रवाहित हो रही, तो सब में धारा I प्रवाहित होगी। अब देखिए, जो V होता है वो तीनों के बराबर होगा, V1 V2 V3 के बराबर। अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं श्रेणी क्रम के लिए, तो उसके लिए फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने तक आप जोड़ लें। ठीक है, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में आए, उनका तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब 3 लोग जिस कार्य को करते हैं, अकेला एक उस काम को कौन कर सकता है, ये कर सकता है, R तुल्य, वही है मतलब इसका। तो श्रेणी क्रम के लिए सबको इस प्रकार जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए सभी प्रतिरोध समान है, अगर ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, या ये भी R ओम, ये भी R ओम, ये भी R ओम का, तो इस प्रकार से कितने अनंत प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, तो R तुल्य बराबर हो जाएगा R प्लस R प्लस R, कितनी बार, n बार। तो इसके लिए अगर 2 होगा तो 2R होता है, 3 बार होता है तो 3R होता है, 4 होता है 4R, कितनी बार है, n बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा, nR, R तुल्य बराबर हो जाएगा nR। n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। मान लीजिए 5 ओम के कितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े कि उनका तुल्य प्रतिरोध 30 ओम हो। तो इस फार्मूले में रखिए, R तुल्य का मान कितना दिया है, 30 बराबर n का मान पूछ रहा है, गुणे R का मान कितना है, 5, 5 6 के कितना हो गया, यानी 6 प्रतिरोध लगेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये था श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रखना है याद, कि सभी प्रतिरोधों के विभव अलग अलग होते हैं, जबकि उनमें धारा का मान क्या होता है, समान। अगर एक बल्ब फ्यूज होगा तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, कोई एक भी अगर उपकरण खराब हो गया, कोई बल्ब नहीं जलेगा इसमें से। यही श्रेणी क्रम में जोड़ने के क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, मान अब इसको बल्ब से ही समझेंगे। 3 बल्ब है हमारे पास, अब बल्ब का जितना पहला सिरा होगा, सभी सिरों को A पॉइंट से जोड़ेंगे। बल्ब का दूसरा जो सिरा होगा उसको पॉइंट B से जोड़ेंगे, और पहला सिरा और आखिरी सिरा को लिया कि किसी हम बैटरी से जोड़ देंगे या विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। घरों में जो परिपथ होते हैं समांतर क्रम में ही व्यवस्थित होते हैं। अगर इसमें एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सब उपकरण जो है कार्य करेंगे। इसमें मान लीजिए 20 वोल्ट है, तो वोल्टेज इसके बीच भी होगा, इसके बीच भी होगा, इसके बीच भी होगा। लेकिन यहाँ से मान लीजिए धारा आई तो धारा बढ़ जाएगी, यहाँ पर धारा I1 हो जाएगी, यहाँ पर I2 हो जाएगी, यहाँ पर I3। यानी समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज समान होता है, किंतु उनमें प्रवाहित धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होता है, R3 होता है। ठीक है, हाँ, ये तुल्य प्रतिरोध के लिए। अगर सभी प्रतिरोध समान है तो 1/R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/R धन 1/R धन 1/R, इसी तरह से अनंत तक हो, n बार हो, यानी n बटा क्या हो जाएगा, R। तो अगर 2 होता, देखिए हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे। अगर 2 प्रतिरोध होते तो यहाँ 2 लिखते, 3 प्रतिरोध होते 3 लिखते, 4 लिखते, n बार है तो कितना लिख देंगे, n।
तो 1/r तुल्य बराबर n बटे r। तो r तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, r तुल्य बराबर हो जाएगा r बटा के n प्रतिरोधों के लिए ये r तुल्य का मान है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों उपकरणों के बीच वोल्टेज समान होता है जबकि धारा अलग अलग होती है। उनका तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, नोट कीजिए। विद्युत शक्ति की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है W बटा के T। एकांक समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता, यानी विद्युत शक्ति एकांक समय में किए गया कार्य, किसी विद्युत परिपथ में जो एकांक समय में किया गया कार्य होता है आवेश पर, वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। और इसका जो मात्रक होता है वाट होता है, या तो यहाँ कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड भी होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट, या फिर क्या हो सकता है हार्स पावर भी होता है। जितने भी मोटर वोटर होते हैं वो सब हार्स पावर में लिए जाते हैं। तो हार्स पावर में 1 HP 1 हार्स पावर अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ठीक, किलोवाट भी होता है इसका मात्रक, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, मेगावाट होता भी है। ठीक है, तो इस तरह से P बराबर W बटा T, ये फार्मूला याद रखना है आपको। अच्छा, ये W का हम देखते हैं, जो परिपथ में किया गया कार्य होता है या विद्युत ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो W बराबर, चूंकि आप पढ़े V बराबर W बटा Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q भी हो जाएगा। और Q बराबर क्या होता है IT, तो IT भी, इसी को लिख सकते हैं BIT। और V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ B की जगह यहाँ IR लिखेंगे तो I स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, तो ये W का फार्मूला था। ये जितने भी मान आएंगे सब किस में आएंगे, जूल में। यदि किसी परिपथ में उष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय हो रही है, तो ऊर्जा का फार्मूला है, अगर उष्मा के रूप में क्षय हो रही है, मान लीजिए विद्युत हीटर है तो उसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जूल को कैलोरी में बदल देंगे। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक ना, तो 4.2 से भाग दे देंगे। अगर आपको उष्मा का मान निकालना है तो आपको क्या करना होगा, QB में 4.2 से भाग, VIT में 4.2 से भाग, I स्क्वायर RT में 2 से भाग, ये उष्मा का मान निकालना है। और ये पूरा किस में आ जाएगा, कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अच्छा, जो घरेलू परिपथ होते हैं उसमें जो व्यय ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि वो होती है वाट गुणे घंटा और गुणे दिन, और बटा कितना होता है 1000। ये पूरा मान जो आएगा यूनिटों की संख्या है, यूनिट की संख्या। ठीक है, यूनिटों की संख्या का फार्मूला है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा के 1000। ये पाठ इसी जगह संपन्न होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।